हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी कर तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बताया हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपको तैयारी तो डेली बेसिस पे करवा दो। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से हो जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर का। यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो निम्न में से किसका अर्थ है कि एक्स वाई का अंकल है। ये क्या दिया गया है, आई किधर से आ गया इसमें, आई दिया गया है क्या? चलिए, यहाँ पे भाग दिया गया है, तो चलिए एक्स जो है वाई की बहन हो जाएगी, ठीक है। और ए प्लस का अर्थ क्या गया है, ए बी का भाई है, ठीक है, चलिए ए बी का भाई हो जाएगा। वह तो नहीं होगा, ठीक है, ये भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। एक्स जो है वाई की बहन है, ठीक है, एक्स जो है वाई की बहन है, और ये क्या है, वाई का भाई है, ठीक है। वाई जो है ए का भाई है, यहाँ पे तो भाई बहनों का संबंध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एक्स भागे ए, एक्स भागे ए दिया गया है, तो एक्स भागे ए का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ठीक है। चलिए एक्स जो है वाई की बहन है, सॉरी एक्स जो है ए की बहन है, ठीक है। और लेकिन ये आई का अर्थ कहाँ दिया गया है, आई का अर्थ कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, आई का अर्थ कहीं पर नहीं बताया गया है। क्या होगा इसका, ये तो भाई बहन हो जाएगा, अंकल का कहीं दिया ही नहीं है ना, एक्स वाई का अंकल कहाँ से हो सकता है। अगर ये दंडी दिया गया है, दंडी का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है क्या, बीच में जो आई दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहने दीजिए, आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि छायित रेखा पर एक आईना रखा जा रहा है, ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई आकृति सही छवि बनाएगी। चलिए, तो इसका हमें मिरर प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा नहीं कराऊंगा, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, बाकी क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग जो अपना कला की, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन कराकर बंद कर दूंगा। उसके बाद हिंदी की क्लास करूंगा, बस खत्म। उसका देखा जाएगा, अगर आज भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है क्लास पे, क्लास कल से बंद कर दूंगा। जो करना होगा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत जगह पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बाकी आपकी क्लास अभी क्या ही बोलूं। चलिए यहाँ से अगर बनाएंगे मिरर प्रतिबिंब, इधर कैसे बनेगा मिरर प्रतिबिंब, तो देखिए पहले तो ये वाला जो दिया गया है ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये बनेगा, फिर यहाँ से ये बनेगा, फिर अंदर से एक ये बनेगा, ठीक है। जैसे ऐसा बनेगा, और ये डायग्राम थोड़ा आगे बन जाएगा इधर, यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो जो ए था, तो ऐसे ही बन जाएगा, प्लस जो ए था इधर से यहाँ पे ये बनेगा। मेरा मेरा प्रतिबिंब वाका ऐसा बनेगा, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा
सही नहीं है, गंदा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिरर प्रतिबिंब जो आपका बना है ऐसा बना है, किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए। हम्म। बी भी दिया गया, सी भी दिया गया, दोनों राइट है, ठीक है। चलिए। 28 नंबर है। सॉरी, 23 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न हो। पता नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। पता है क्या है? पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है आप सभी को। पहले, पश्चाताप, पिछला, अतीत। ठीक है, तो भिन्न हमको बताया। पश्चाताप, पिछला, अतीत और पहले, इन सब से भिन्न क्या हो जाएगा? देखिए, इन सभी से अगर भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न जो दिया गया है इसमें से पहले हो जाएगा, ठीक है। पश्चाताप, पिछला, अतीत ये सभी क्या है? बीता हुआ है, लेकिन पहले जो है पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्लियर? नहीं, पहला नहीं। पहले, पिछला, अतीत। एक मिनट रुकिए, ये गलत हो जाएगा। पहले हो चुका है, पिछला हो गया, अतीत हो गया, मतलब ये सब बीता हुआ है, ठीक है। तो पश्चाताप, पश्चाताप जो है एक तरह से क्या होता है? रिग्रेट होता है, तो ये जो है हमारा अलग हो जाएगा, ये जो दिया गया अलग होगा, ठीक है। पश्चाताप हमारा अलग होगा इसमें से। 24 नंबर है। निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये खिलाड़ियों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। वृत्त जो है उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनमें टाइपराइटिंग का कौशल है, ठीक है। ये आपके टाइपराइटर हैं, ठीक है। चलिए। वर्ग उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो स्नातक हैं, ठीक है। ये जो है स्नातक हो जाएंगे, ठीक है। पंचभुज जो है हिंदी भाषियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। पंचभुज जो है हिंदी भाषियों को संख्या को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अब हो गया, आप क्वेश्चन आते हैं। उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, ठीक है। टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। स्नातक किस में है? चतुर्भुज में है और वृत्त में है, ठीक है। तो चतुर्भुज और वृत्त में आने ही चाहिए, भले से वो पंचभुज में आए, त्रिभुज में आए, लेकिन सभी नहीं, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज में, देखिए ये आपका चतुर्भुज के बाहर है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वृत्त में तो है, लेकिन चतुर्भुज के बाहर है। देखिए, 3A हो गया, 5A हो गया, ठीक है। जो कि वृत्त में और इसमें आ गया, तो यानी कि ये कितने हो गए? 5 दिन, 5 3 7 8 हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं पे है क्या? और कहीं तो नहीं दिया गया है। उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग वाले स्नातक हैं? स्नातक जो है वर्ग में आ रहा है, ठीक है। और वृत्त में, वर्ग और वृत्त में ना। अच्छा, वर्ग और वृत्त में आने चाहिए। 7 भी आएगा, 10 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 और 10 भी आएगा। देखिए, वर्ग में आ रहा है और वृत्त में आ रहा है, त्रिभुज के बाहर चलेगा हमें, ठीक है। त्रिभुज नहीं चाहिए। तो इन सबको 7 5 12, 12 और 10, 22, 22 और 3। एक मिनट, स्नातक और टाइपराइटिंग ना, सही तो है। चलिए, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? लेकिन आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं गया, वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखिए, वर्ग में आने चाहिए। अच्छा, केवल टाइपराइटर कोचिंग और स्नातक हैं, अच्छा ये बोला है, सिर्फ है? सिर्फ ये बोला है? क्या बोला है पहले वो ध्यान से देखिए। केवल का प्रयोग किया है यहाँ पे, ठीक है। केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, ठीक है। मतलब खिलाड़ी तो नहीं होने चाहिए। जो वृत्त में दिया गया सबको काट दो, ठीक है। उसका जो पंचभुज में दिया गया उसको भी काट दो, पंचभुज में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, वृत्त में कौन आ रहा है? शिव दस आ रहा है,
और सॉरी, वृत्त में और चतुर्भुज में कौन सा सिर्फ 10 आ रहा है? यहाँ पे 10 ही बचेगा हमारा। ठीक है, 10 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, ठीक है। टाइप राइटिंग स्नातक वाले, टाइप राइटिंग वाले स्नातक वाले हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। 10। पंचभुज में जो आएगा उसको काट दो, त्रिभुज में जो आएगा काट दो, जो वर्ग में और जो वृत्त में बचेगा सिर्फ उसकी संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो हो गया 10। चलिए, 25 नंबर है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजें, ठीक है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या हमको खोजनी है। तो खिलाड़ी होना चाहिए नहीं, हिंदी भाषी होना चाहिए। हाँ सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है आपका। चलिए, बरोबर है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या हमको खोजना है, ठीक है। चलिए, अगली संख्या खोजते हैं। एक मिनट हुए, देखिए यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, पहले देखते हैं। देखिए, 4, 8, 24, 12, 24, 72, 36, 72 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है पहले देखते हैं, ठीक है। 4 से 8 हमारा क्या देगा, गुड़े 2, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 भागे 2 कर दिया, ठीक है। 24 भागे अगर 2 करते हैं तो 12 होगा, फिर 12 गुड़े 2, 24, 24 तिया 72, ठीक है। 24 तिया 72, 24, 24, एक मिनट देख लेता हूँ, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। हासिल एक, 3 6 72 हो गया। और 36 में भागे 2 कर देंगे, ठीक है। 72 में भागे 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 हो गया। और 36 दूना 72, तो पहले गुड़े 2 फिर गुड़े 3 हो रहा था, ठीक है। तो 72 गुड़े 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुड़े 3 करें, 3 दूनी 6, और 3 छत्ते 21, 216 आना चाहिए यहाँ पे, तो 216 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? देखिए क्या कर रहा था, 4 गुड़े 2, 8, 8 तिरिक 24, ठीक है। गुड़े 3 किया, ठीक है। अब 24 में क्या किया, 2 का भाग दे दिया, 12 आएगा। अब क्या किया, 12 गुड़े 2, 24 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, ठीक है। अब 72 को क्या करेगा, 2 से भाग दिया, 36 होगा, 36 दूनी 72 दिया गया है। अब उसके बाद गुड़े 3 करेंगे 72 में, तो हमारी अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 216, ठीक है। चलिए, उस विकल्प को चुने जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है। रसायन शास्त्र, भौतिकी है, जीव विज्ञान है, गणित है, ठीक है। देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान का भाग है, भौतिकी भी विज्ञान है, जीव विज्ञान भी विज्ञान है, लेकिन गणित जो है अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गणित दिया गया है हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, आप सभी लोग क्लास बढ़ाने के लिए बोल देती है, मैं अब जो है क्लास बंद करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। क्लास बढ़ा के करूंगा क्या, जब बच्चे ही नहीं आएंगे पढ़ने के लिए तो उसमें अपना टाइम पास क्यों करूँ क्लास बढ़ा के, ठीक है। चलिए, आइए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद एक दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। एक और दो दिए गए है, निष्कर्ष पढ़े और तय करें कि कौन से निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से इस कथन का अनुच्चार करता है करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ महल किले हैं, ठीक है। और कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है। कुछ महल आपके किले हैं, ठीक है। कुछ महल आपके किले हैं, एक किले हो गया, ये आपका क्या होगा, महल हो गया, ठीक है। और कोई मकबरा आपका किला नहीं है, ठीक है। कोई मकबरा आपका किला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कुछ महल मकबरे हैं, मकबरे का संबंध दिया नहीं गया, ठीक है। और कुछ महल आपके मकबरे नहीं है, हाँ चाहिए।
ये भी तो नहीं बताया गया ना, महल और मकबरे के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे फालतू हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष एक या दो, दोनों में से कोई भी आपका अनुसार नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कुछ महल आपके किले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कोई मकबरा आपका किला नहीं है, ठीक है। लेकिन महल के साथ भी मकबरे का संबंध बताया नहीं गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में असंगत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए इसकी असंगति बतानी है हमें। 20 से 9 प्लस हुआ है, ठीक है। पहले में 9 प्लस हुआ 29 होगा, 29 में प्लस आपका 11 हुआ है, 40 हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं समझ में आएगा बहुत जन को, तो शॉर्टकट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। 20 से 29, 29 से 40, 40 से 52, 52 से 68, 68 से 85 दिया गया, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास जो है वाइंड अप होगी, खत्म होगी, ठीक है। +9 +11, 11 के बाद यहाँ पे +12 कर दिया है, ठीक है। 52 है ना, हाँ। 40 के बाद +12 के बाद 52 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आना चाहिए आपका, 9 प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ, यहाँ पे हमारा +13 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 53 होगा। 53 में जो अगली विषम संख्या आएगी, क्या आएगी, विषम संख्या मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। दो दो का अंतर आता है यहाँ से, 9 से 11, 11 से +2 करेंगे तो 13, 13 में प्लस हम करेंगे कितना, 15, 15 प्लस करेंगे, ठीक है। 53 में हम जब 15 प्लस करेंगे तो 68 मिलेगा, ठीक है। 68 में प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 17 प्लस होगा, ठीक है, तो 85 मिलेगा। तो जो 52 दिया गया है हमारा यहाँ पे विषम पद है, अलग पद है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 53 होना चाहिए। चलिए क्लास आज की कंप्लीट करता हूँ। मिलता हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।